गुरु महाराज की कृपा नाल सतगुरु के दिते उदम सदका आप गुरु महाराज की हजूरी विच हाजिर होए। गुरबाणी कीर्तन सरवण किया है। शब्द कीर्तन तो उपरंत जगत तारक गरीब नवाज धन गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र बचन आप जी ने सरवण किए हैं। सोठ राग का ये दूजा शब्द है। इस शब्द राही जो उपदेश गुरु महाराज ने बख्शिश किए हैं, बेनती है सतगुरु जी की पावन बाणी की कथा विचार सरवण करने की कृपालता करो। बड़े अदब सहित बड़ी नम्रता नाल दोवें हाथ जोड़ सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती कर रहा हूँ, बेनती प्रवान करो जी। फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूरठ महला पहला दुत के पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंट चौबारा। दो तुके इनका अर्थ है दो दो तुकों का एक एक अंक है, बंद है। वंड की शब्द की कि दो दो तुकों विच विचार दिते गए ने वख वख। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमेश्वर एक है और उनकी प्राप्ति का साधन गुरु कृपा है। गुरु मेहर करे तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है। पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंट चौबारा। ये जो जगत है, संसार है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप सिरजिया है। संसार अपने आप नहीं बनया। संसार का करता अकाल पुरख वाहिगुरु आप है। इस संसार के अंदर प्रभु आप वस रहा है। महला दूजा आसा की बार वचन ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का बिच वास। ये परमात्मा के रहने लिए एक कोठड़ी है। इनके विच परमात्मा आप वस रहा है। परमेश्वर कोई शरीर नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, रूप रंग चक्र चिन्ह तो रहता है। उन्हें जिहड़ा ये अपने रहने लिए घर बनाया है। जिस तरह चक्की के दो पुड़ होंदे ने, चक्की के दो पुड़ होंदे ने, एक धरती है एक आकाश है। ये दो पुड़ ने और अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिहड़ियां चार दिशावां बनाईयां ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चार दीवारों ने। छत की है आकाश, ते कुर्सी केड़ी है धरती जिंदे ते रह रहे हैं। हुण धरती सब तो पहला समझना की है कि जिहड़ी ये धरती है ये आसन है जिस धरती ते आपां विचर रहे हैं। हुण पानी आसन, पानी बदल, आकाश, ये जिहड़ा आकाश है ये भी एक पुड़ है। अकाल पुरख वाहिगुरु ने आकाश भी आप सिरजा। बिन थम्मा गगन रहाए
ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੜ ਧਰਤੀ ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਣ ਚਾਰ ਕੂੰਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਬਾਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ, ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਟਕਸਾਲਾ। ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਟਕਸਾਲ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਭਮਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ। ਮੂਰਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਭਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭਮਨ ਬਣਾਏ? 7 ਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ। 14 ਭਮਨ ਤੇਰੇ ਹਟ ਨਾਲੇ, ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖੇ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਜਾ ਜਾਪ। 14 ਲੋਕ ਸਿਰਜੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ ਕੰਤਾ। ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਚਨਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ ਕੰਤਾ। ਚਤੁਰ ਤੇ 10 14। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਮਨੋਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਮਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ, ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਟਕਸਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਣਾਉਣ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। हे प्रभु तेरा वासा खुश्क धरती ते है। हे प्रभु तेरा वासा आकाश विच है। मई अल मही गंध ने धरती नूं ते धरती दे उत्ते तल काहदा आकाश। हे प्रभु तू जल विच है, तू थल विच है, तू आकाश विच है, तू ही सारियां विच समाया होया। सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानण। सब मैं चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए।
जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा। हे प्रभु तू किहो जिहा मेरी समझ तो बाहर, मैं तेरी लीला जान ही नहीं सकता। छोटे तो छोटा तू आप है, बड़े तो बड़ा भी तू आप है। आपे सूखम आपे अस्थूला, अस्थूल मोटे नूं कहंदे ने, भारे नूं कहंदे ने, ते सूक्ष्म बरीक नूं कहंदे ने। बरीक भी तू है, ये भारा भी तू ही है। अगली पंक्ति च कहते हैं लखी ना जाई नानक लीला, तेरी लीला नूं कोई जान ही नहीं सकता। तेरे चोर जे नराले ने जिन्होंने समझिया ही नहीं जा सकता। इन्नी बुद्धि हैगी है, समझ सकी है। अकाल पुरख वाहिगुरु किहो जिहा है, इकत रूप अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत सब दे अंदर है। अकाल पुरख वाहिगुरु तो जल विच है, खुश्क धरती ते है, आकाश विच है, सारिਆਂ ਦੇ अंदर समाया हुआ है। इकत जह जह देखा तह जोत तुम्हारी। मैं जिथे जिथे तकदा हाँ ना, हे वाहिगुरु तेरी जोत है, तेरा ही प्रकाश है। सूरज विच तेरा प्रकाश है, चंद्रमा विच तेरा प्रकाश है। तू सूरजों का सूरज है, तू चंद्रमा का चंद्रमा है। नमो सूरज सूरज, नमो चंद्र चंद्र, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। अकाल पुरख वाहिगुरु मैं जिथे भी तकदा हाँ तेरी जोत है। तेरा रूप कनेहा। तू किहो जिहा है, ये मेरी समझ तो बाहर है। आज जिन्ने भी जीव संसार में रब ने साजे ने ना, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार विचार करते रहते हैं, पर समझ कोई नहीं पाया। जेते बदन सृष्ट सब धार है, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम। उसे सब तो निर्लेप है, सब के अंदर वसदा है, पर सारियां तो निर्लेप है। इकत रूप फिरै पर छन्ना, कोई न किस ही जेहा। उस सब के अंदर गुप्त है, परछन्ना लुकया होया है। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, अंदर बैठा है हरेक दे, दूर नहीं है। ठीक है, मूर्ख नहीं जान सके, ज्ञानवान पुरुषों ने तो जाने कि नाल पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल। कहते मैं कला नहीं हाँ, मेरे नाल मेरा प्रभु बसदा। जिहड़ा ज्ञानवान है वो तो समझ गया, तो जिहड़ा मूर्ख है उन्होंने इस पता ही नहीं लगा। तू हिरदे गुप्त बसे दिन राती, तेरा भाव न बुझे गवारी। गवारी कौन है? गवार मूर्ख, वो नहीं जान सकता। इकत रूप फिरे परछन्ना, सब दे अंदर गुप्त रूप विच बैठा, कोई न किसी ही जेहा, उस रब वर्गा ते होर है ही कोई न किसी ही जेहा। रब वर्गा कोई है? रब रब ही है, जिहो जिहा है ओहो ही जिहा है, ओही है, और दूजा नहीं है। इन्हां बचनों को ध्यान नाल पढ़िए। परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म बच है, जस के जस है। हे वाहिगुरु जिहो जिहा तू है ना, केवल तू ही है, तेरे वर्गा होर दूजा है नहीं। किंदे नाल उपमा दें? जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दी? अंडज चेरज उत्पुज से तज, तेरे कीते जनता। तेरे जीव सारे बनाए हुए ने,
तेरे कीते जनता। अंडियां तो पैदा करते, जीरज तो पैदा कीते, सेतज खानी तो पैदा कीते, और चौथी खानी उत्तपुज खानी तो पैदा कीते। चार खानियां राही संसार की उत्पत्ति होती है। अंडज, जेरज, सेतज कीनी, उत्तपुज खान बहुर रच दिन। आशा दीवार विच अंडज, जेरज, उत्तपुजां खानी सेतजां सो मित जाने नानका सरा मेरा जंता। अकाल पुरख वाहिगुरु ने चार खानियां राही जीवां की सिरजना की। दरख्तां की दुनिया, पत्थरां की दुनिया, पशुओं की दुनिया, मनुखों की दुनिया। मनुख भी वख-वख ने, पशु भी वख-वख ने, जानवर भी वख-वख ने। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिहड़ा ये संसार बनाया, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेक एक रंग, नाना विध कीनो विस्तार, प्रभ विनाशी एक ओंकार। अकाल पुरख वाहिगुरु दे बनाए हुए जीव एक पुरब मैं तेरा देखिया, तू सबना माहे रवंता। हे वाहिगुरु जी, मैं तेरा कौतुक वेख के हैरान हो गया कि तू सारियां दे अंदर आप वस रहे हो। सवाल पढ़े लिखे का नहीं। जे पढ़े लिखे विच रब वसदा तो अनपढ़ विच भी रब वसदा। रब तो पशुओं में भी वसदा, रब तो पंछियों में भी वसदा। नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे। वो तो सूक्ष्म तो सूक्ष्म भी है, वड्डियां तो वड्डा भी है। हे वाहिगुरु जी, मैं तेरा कौतुक वेख के हैरान हो गया हाँ कि तू सारियां दे अंदर आप समाया होया है। कट कट में हर जो बसै, संतन कहो पुकार। महापुरख साधु जन पुकार पुकार के कहे। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। हे वाहिगुरु जी, तू तो बेअंत गुणों का मालक, तेरे गुण तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। कह सकते रब किन्ने गुणों का मालक है? अज तक अजिहा कोई पैदा नहीं होया जिहड़ा रब दे पूरे गुणों की व्याख्या कर सके। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखान। मैं तेरे गुण की कह सकता हूँ? कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, साडी तुच्छ बुद्धि है। वर्णन सकूं महिमा जो तिहारी, मैं तेरी महिमा वर्णन नहीं कर सकता, मेरी तुच्छ बुद्धि है। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, असी रब दे गुण किवें कह सकते? तेरे कमन कमन गुण कह के गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सक। तू ठाकर ऊंच भगवान, मैं मूरख किछ दीजै। मैं तेरे अगे तरला करदा हूं, मेरी एक बेनती है, कृपा कर मेरी झोली विच अपने नाम दी खैर पा। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद दे खैर दीजे बंदगी दा खैर पा। एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी, जे तेनू चंगा लग जाए। मैं तो प्रार्थना करता जे तेनू जच जाए ते मंगिया कि मैं दीजे नाम निवास, हर गुण गावस। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा,
ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੁਣ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੱਥਰ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਚ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ